हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ में से पोलिनोमियल चैप्टर में से एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। क्या दिया हुआ? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली दिया हुआ, इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बताना है। चलिए, तो यहाँ पे जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहता है तो इस टर्म के अकॉर्डिंग, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी px। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फार्मूला आता है, क्या होता है? px। हम मान लिए px हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? px है। तो यहाँ फार्मूला होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे पुट करते हैं। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? 1/4 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा? -1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1/4x हो जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अभी देखिए बीच वाला जो एक्स वाला टर्म हमारा क्या? फ्रैक्शन में। तो उस फ्रैक्शन को हटाना है, यानी हमें सिंपल एक नंबर में होना चाहिए 1 2, बाय में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। नाउ मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0, और हमारा पोलिनोमियल क्या है? ये एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1। तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 से 4, 4 इंटू क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4 से 4 डिवाइड करेंगे, 1 कटेगा, 1 इंटू 1x तो लिखते नहीं, सिर्फ x लिख देंगे। यहाँ 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 और 4 1 जा 4 हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू, जो आंसर हमारा आया क्या आ गया? 4x स्क्वायर -x -4। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। अब इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया? √2 और -√2 1/3 दिया हुआ। तो उस तरह मान लेंगे लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी px। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? √2। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है? √2 2x। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ भी हमारा क्या आ गया? 1/3 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना है? एक सिंपल नंबर लाने के लिए तो फिर उसी तरह करेंगे। नाउ पी एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 0। तो हमारा है एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 इंटू √x तो 3√2x हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 0। तो 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया क्या? 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। अब लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या है, इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। इसी तरह से ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। इसी अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0√5 दिया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ 0√5 दिया हुआ, तो इसके आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग x², सम ऑफ जीरोस क्या है 0, 2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5। अब देखिए x², यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0√5। तो हमारा क्या आ गया x², ये तो हट जाएगा x²√5। ये हमारा हो गया x² प्लस √5। तो लिख देंगे यहाँ देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू x² प्लस √5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 1, सम ऑफ जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px मान लिए, तो px का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर देते हैं x²। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे x², 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x² माइनस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -1/4 1/4 क्या दिया, सम ऑफ जीरोस में -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। चलिए अब यहाँ पे वही तरह मान लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी px, तो px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, तो इसी में पुट कर देंगे x², सम ऑफ जीरोस हमारा है -1/4 2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। तो x², ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। यहाँ भी देखिए फिर से क्या हमारा आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब आगे करते हैं। नाउ मान लेते हैं px इक्वल टू 0, तो हमारा फ्रैक्शन x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4x², यहाँ x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आगे अब लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हमारा क्या हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी px मान लेते हैं। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहता है तो उस टर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी px माने में px इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें पुट करते हैं x², सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ हमारा 4 दिया हुआ है, x
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया, 1 दिया हुआ बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x + 1। तो ये हमारा क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। अब लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1। ये हमारा क्या निकल गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1। जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहता है तो हम इसी फॉर्मूला पे पुट करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। अब आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में।